हेलो प्यारे बच्चों, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे, ठीक है। और त्रिकोणमिति में हम लोग टाइप 2 तक देखे थे। अब हम लोग अगला टाइप नंबर 3 देखेंगे। टाइप नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है। किसको देखे थे? तो पाइथागोरस प्रमेय। आइए टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होगा बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी कोई अपने कॉपी में हेडिंग डालिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 और इसका नाम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? कोई दिक्कत? तीसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं क्या? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों लेंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे? तो समकोण त्रिभुज लेंगे। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। तीनों भुजा का नाम रख देंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। एक कोण हमारा क्या? तो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस पर थीटा रख देंगे। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है? कर्ण कहते हैं, ठीक है। जिस कोण पे थीटा है के सामने की भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर पी हो जाएगा और इसे आधार कह देंगे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का रेशियो, है ना, क्या अनुपात है। तो पहला अनुपात बच्चों हम लेंगे, पहला अनुपात लेंगे P बटे H। क्या लेंगे? P बटा H। और तो बोलेंगे हम साइन थीटा। क्या कहेंगे? साइन थीटा। क्लियर है? दूसरा अनुपात हमारा होगा P बाय H और इसको कह देंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे? तो कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा P बटे B और इसका नाम टेन थीटा है। क्लियर है सभी को? सभी अपने कॉपी में नोट कीजिए। पहला अनुपात P बाय H, जिसे क्या कहेंगे हम? P हमारा लंब होता है ना। ये कह सकते हैं लंब लंब बटे कर्ण भी बोल देंगे, है ना। H को हाइपोटेनस और हिंदी में यह क्या होता है? कर्ण। दूसरा कॉस थीटा B बटे H। B हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा बच्चों? तो आधार और बटे कर्ण। कोई दिक्कत है? तीसरा बताइए। टेन थीटा, है ना। P बटे B। तो P को क्या कहते हैं हम लोग? तो P को कहते हैं लंब
है ना, और B हो गया आधार। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। पहला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। इसका रेशियो देखे, साइन थीटा P/H लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा B/H जो कि आधार बटे कर्ण कहते हैं इसे, टेन हो गया P/B लंब बटे आधार बोल देते हैं, है ना। तो अब इसके अपोजिट हम लोग जो है देखेंगे और तीन, कुल 6 रेशियो को देखते हैं हम लोग। कितना रेशियो को देखेंगे बच्चों? तो 6 रेशियो। 3 तो हम लोगों ने देख लिया, अब यही 3 याद रखना है और अगला जो 3 होगा इसी का उल्टा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे तीसरा क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट जो और 3 बचा हुआ है कौन कौन से है। जैसे कि पहला हम लोगों ने देखा बच्चों साइन थीटा को देखा और इसका अनुपात था P/H। दूसरा देखा कॉस थीटा और इसे क्या कहा गया था, इसका अनुपात B/H बोला थे, है ना, B/H बोले थे। कोई दिक्कत? टेन थीटा को देखे थे, तीसरा था टेन थीटा और ये P/B, है ना, यानी कि लंब बटा आधार था। चलिए इसके अपोजिट देखिए, ये क्या है, P/H है ना, यानी कि लंब बटा कर्ण है ना। इसका अपोजिट उल्टा दीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा ये H/P, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो बच्चों इसका नाम होगा साइन का उल्टा H/P, यानी कि P/H का H/P। तो इसे कह देंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है? चलिए देखिए दूसरा है कॉस थीटा B/H। जल्दी से इसको उल्टा दीजिए तो H/B, है ना, क्या हो जाएगा H/B। और इसे बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे, तो सेक थीटा। क्लियर है? सेक थीटा, यानी कि ये हो गया कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, B/H तो इधर H/B, यानी कि कर्ण बटा आधार। तीसरा है टेन, टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट, यानी कि P/B, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, B/P और ये हो गया हमारा टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट थीटा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है ना। पहला अनुपात हो गया हमारा साइन थीटा, है ना, P/H जिसको कि लंब बटे कर्ण कहते हैं। दूसरा हो गया कॉस थीटा P/H, यानी आधार बटे कर्ण कहेंगे। तीसरा हो गया टेन थीटा P/P लंब बटे आधार कहेंगे इसे। जस्ट साइन के अपोजिट यानी उल्टा कॉसेक हो जाएगा H/P, यानी कि कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट सेक H/B, है ना, ये हो गया कर्ण, H हमारा कर्ण बटे आधार। क्लियर है? तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्लियर? और इसका अपोजिट कॉट थीटा जो कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने कुल 6 थीटा को जाने, ठीक है। तो आगे हम लोग एक और चीज देखेंगे कि ये जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है, ये जो है ना संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप क्या होता है बच्चों? जैसे कि डॉक्टर को हम लोग DR बोल देते हैं, मिस्टर को MR लिखते हैं, है ना, और भी शॉर्ट फॉर्म। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म। तो इसका पूरा तो कुछ नाम होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो है ना बच्चों ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए कि ये जो साइन लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या होगा, या पूरा नाम दे देगा आपको क्या कि टेंजेंट, टेंजेंट दे देगा, कहेगा कि बताइए कि इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो चलिए
इसमें हम लोग इसका फुल फॉर्म को देखते हैं, यानी कि साइन जो है SIN, इसको पूरा अगर साइन को साइन लिखा जाए तो क्या कैसे लिखते हैं, कॉस को कॉस, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए संक्षिप्त रूप हेडिंग में देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं है ना, इसी का हम क्या पढ़ेंगे, संक्षिप्त रूप को पढ़ेंगे। संक्षिप्त रूप पहला क्या था, पहला हम लोगों का क्या था बच्चों, साइन है ना, पहला हम लोग संक्षिप्त रूप लिख देते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म होता है साइन। दूसरा था कॉस, यही ना था। तीसरा था बच्चों टेन। चौथा टेन हो गया, कॉट। पांचवा सेक, और छठा बच्चों कॉसेक। क्लियर है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये हो गया कॉसेक। आइए जानते हैं इस साइन को हम लोग फुल फॉर्म जो नाम होगा, पूरा नाम क्या होगा, तो साइन को बोलते हैं हम लोग SINE लिखा जाता है बच्चों, क्या लिखा जाता है SINE, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग SIN यूज करते हैं। कोई दिक्कत, देखते हैं कॉस। कॉस को कहा जाता है कोसाइन, क्या बोला जाता है इसे, कोसाइन, कोसाइन होता है ये, ठीक है, और यही कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, जिसको कि हम लोग चैप्टर में इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। टेन देखते हैं, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, क्लियर है। इसी तरह कॉट होता है बच्चों कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, हो गया। चलिए आगे दो और बचा हुआ है, सेक और कॉसेक। तो बताइए किसी बच्चों को पता है कि सेक का पूरा नाम क्या होता है ना, सेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक का फुल फॉर्म होता है सेंट, है ना, क्या होता है सेंट, SECANT, और ये कॉसेक का हो जाएगा कोसेंट, COSECANT, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोसेंट। क्लियर है, ये हो गया बच्चों ये त्रिकोणमिति का जो रेशियो यूज करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इसका पूरा नाम है ना, फुल फॉर्म। तो यहाँ से भी बच्चों एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि दे देगा आपको कि बताइए कि कोटेंजेंट को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं। तो आपको अगर जब पता होगा कि नहीं कॉट का ही ये पूरा नाम है ये कोटेंजेंट, तभी ना आप बता पाएंगे, क्या है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग जो है रेशियो का पूरा नाम कहिए या यूं कहिए कि इसका फुल फॉर्म है ना, इसको भी देखा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात बच्चों, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, हम लोगों ने जो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात देखा, साइन कॉस टेन कॉट है ना, सेक कॉसेक, इसको जो देखे ये P/H B/H, तो बच्चों याद कैसे रखेंगे इसे बताइए। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि वो जो है ना भूल जाते हैं, ठीक है, ये भूल जाते हैं कि सर P/H जो है क्या होगा, साइन होगा कि कॉस होगा। B/H जो है कभी कभी बोल देता है 10 होता है, जबकि क्या होता है B/H कॉस होता है।
ये P बाय B जो होता है ये क्या होता है, कॉट होता है कि tan होता है, भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आइए हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक देखते हैं, इसे याद करते हैं, है ना। इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं कि कैसे याद करें, इसको को याद कैसे करें, है ना, कैसे याद किया जाएगा। तो बच्चों देखेंगे क्या बताए थे हम, सबसे पहले बताए थे कि हमें 3 अनुपात को याद रखना होता है। साइन हो गया पहला, दूसरा कॉस हो गया और तीसरा tan हो गया। इन्हीं तीनों को हम याद रखेंगे और अगला जो 3 होगा ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। साइन का उल्टा कॉसेक याद करेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और क्या कहते हैं tan का उल्टा हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखे हैं, ये साइन का है ना, साइन का P बाय H, और ये हो गया किसका, तो कॉस का हो गया, है ना, और ये किसका हो गया, तो tan का हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगला जो 3 रेशियो होगा, क्या है कि नहीं है। तो देखते हैं ये P बाय H, B बाय H और P बाय B जो है इसको याद कैसे रखेंगे। तो बच्चों ये पहला P से याद रखेंगे पंडित, दूसरा हो जाएगा हमारा B से बदरी और तीसरा P जो है ये हो गया प्रसाद। तो कहेंगे पंडित बदरी प्रसाद, बोलिए हमारे साथ, है ना, पंडित बदरी प्रसाद। और नीचे क्या है, HHB, है ना, तो हरि हरि बोल। क्लियर है, हरि हरि बोल। ऊपर में पंडित बदरी प्रसाद, नीचे हरि हरि बोल, ये कह सकते हैं। या फिर अगर दूसरा अगर और भी है ना, दूसरा बोल सकते हैं क्या, P से पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से हम साइन कॉस tan को याद रखेंगे और इसके जस्ट उल्टा हो जाता है, साइन का हो जाएगा ये, है ना, उल्टा क्या, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और इसका हो जाएगा tan का उल्टा कॉट, वो अब याद कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक त्रिकोणमिति रेशियो को देखा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है जो त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़े हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या हम लोग जो पढ़े हैं वो हमसे बनता है कि नहीं, है ना, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक क्या लिए, फिगर लिए, समकोण त्रिभुज। ये ABC हो गया, 90 डिग्री हो गया। चलिए इसको 4, है ना, इस भुजा को बोल देते हैं, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, कोई दिक्कत। थीटा इस कोण पे रख देंगे। अब चलिए क्वेश्चंस बनाइए। पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति से, दी गई आकृति से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। निकालिए आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। तो अभी बच्चों हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में देखा क्या कि साइन थीटा बराबर होता है बाय H, होता है ना। कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े अभी B/H और टेन थीटा बराबर पढ़े थे P/B, यही पढ़ा था, है ना। तो बस हम लोग सबसे पहले त्रिभुज पे आएंगे, ये समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि जिस समकोण त्रिभुज का जिस एंगल पे 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। या यूं कहेंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस कोण पे थीटा है उसके सामने वाली भुजा लंब होगा, क्या होगा, लंब, और ये आधार। क्लियर। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, P बाय एच, तो थीटा के सामने वाला भुजा P होगा, है ना। तो इसे क्या हो जाएगा, P निकल जाएगा, सामने वाले थीटा लंब हो गया तो P का मान हो गया 4। H 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, है ना, ये हो गया 4/5। D बाय एच, बच्चों सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार, है ना, आधार हमारा क्या है 3। H क्या होता है, फिक्स होता है हमेशा, है ना। टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो कर्ण है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। चेंज क्या होता है, तो लंब और आधार। चेंज क्या होता है, लंब और आधार। तो कर्ण हमेशा फिक्स, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो इसे कह देंगे 5, है ना। P बाय एच, आधार हो गया 3 और H हो गया 5। चलिए tan थीटा P बाय बी, बताइए। तो आप देखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, तो लंब है। कहेंगे सर लंब यहाँ पे 4 हो गया, है ना, और आधार क्या हो गया, तो आधार यहाँ पे 3 हो गया, 4/3 हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा का रेशियो को देखा। क्लियर है। तो आइए अगला 3 और हम रेशियो को देखते हैं। बचा हुआ जो है 10 के बाद जैसे कि कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है ना, इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लियर। सबसे पहला हम क्या करेंगे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज, है ना, एक समकोण त्रिभुज देते हैं। सभी भुजा का नाम रख देते हैं, सॉरी कोण का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। चलिए बच्चों यहाँ पर थीटा रख देते हैं, इस बार चेंज कर देते हैं, मान भी बदल देते हैं क्या। चलिए इस बार हम कुछ 6 लेते हैं और ये 8 हो गया, कर्ण हमारा 10। चलिए वैल्यू को भी बदल दिया और एंगल को भी बदल दिए। तो क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि दी गई आकृति से दी गई आकृति से कॉट थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। क्लियर है। चलिए बताइए जल्दी से। इस बार हम क्या किए हैं, मान भी चेंज कर दिए और थीटा भी चेंज कर दिए, है ना। सबसे पहला काम बच्चों क्या बताए थे, कॉट थीटा का रेशियो लिखेंगे। कॉट थीटा किसका रेशियो होगा, कॉट थीटा का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा का रेशियो पढ़ाए थे कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। तो ये हो जाएगा B/P सेक थीटा, है ना, ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होगा, तो H/B, ये किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है ना। तीसरा है कॉसेक थीटा, तीसरा है कॉसेक थीटा, ये साइन का अपोजिट होता है बच्चों, साइन का अपोजिट होता है H/P हो जाएगा, है ना। पहले हम क्या किए कि रेशियो को लिख दिए, कॉट सेक और कॉसेक का। आइए देखते हैं त्रिभुज पे। यहाँ पे बच्चों हम थीटा
कोण ए को माने हैं, है ना। तो इसके सामने वाली भुजा लंब अभी जो है क्या हो जाएगा, हमारा ये BC है ना, लंब ये हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, आधार और लंब चाहिए। तो बच्चों थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 8, आधार क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, आधार और लंब चाहिए। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है ना, और दूसरा भुजा ये, इसको कह देंगे आधार। तो आधार हो गया 8, लंब हो गया 6। क्लियर। सेक थीटा h/b है ना, तो h हमेशा फिक्स रहता है, यहां से 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को h यानी कर्ण कहते हैं, 10 हो गया है ना। उसके बाद चाहिए आधार, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो दूसरा आधार, आधार यहाँ पे हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, तो 10 हो गया 8 सेक थीटा का मान। आइए कॉसेक देखते हैं। कॉसेक होता है h/p यानी कि कर्ण बटा लंब, है ना। कर्ण बच्चों क्या बताए थे, लंब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये हो गया 10, और लंब थीटा के सामने वाली भुजा यानी 6, ये हो गया 10/6। तो हम लोगों ने यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में सारे रेशियो को देखा, और साथ ही साथ उसका जो फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम होता है, साइन को साइन कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं, कॉट को क्या बोलते हैं, को टेंजेंट बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, सेक को सेक्सेंट बोलते हैं, और कॉसेक को कोसेंट बोलते हैं, ये भी देखा। तो सारे बातों को हम लोग यहाँ पे टाइप नंबर 3 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े। ठीक है, और ये हमारा टाइप यहाँ पे समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइप नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अब अगला हमारा टाइप नंबर 4 होगा। क्या होगा, टाइप नंबर 4। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय। और अगर सब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन हर दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपके छोटे भाई बहन अंडर 10th में पढ़ रहे हैं, या फिर 10th क्लास का एग्ज़ाम के लिए जो है वो प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे हैं। तो उन हर सभी छोटे भाई बहन को अपना शेयर कीजिए, ताकि वो सभी जो है यहाँ पे प्रॉपर वे में गणित की जो है तैयारी कर सके। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय।